तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 9। तो पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स देखते हैं, जैसे कि हमने सुना है कांस्टेंट के बारे में और वेरिएबल के बारे में। दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होता है। तो जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज हो सके, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। आप बार बार उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो, जबकि यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो फिक्स्ड होती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल अगर लूं यहाँ पे, तो मैं लिखता हूं एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए जो पाई है, पाई की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी हमेशा। आप कभी भी यूज करोगे तो 22/7 होगी। तो पाई क्या हो गया, यहाँ पे एक कांस्टेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए रेडियस। रेडियस क्या होता है सर्कल का, आप रेडियस को कुछ भी ले सकते हैं। मैं r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लिख लू, रेडियस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर लिख लू, रेडियस इज इक्वल टू 100 मीटर लिख लू, रेडियस इज इक्वल टू 10 किलोमीटर लिख लू, रेडियस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर लिख लू। कुछ भी वैल्यू हम r की रख सकते हैं। जब मैं एरिया निकालूंगा तो अलग अलग रेडियस के एरिया में यहाँ पे निकाल सकता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेडियस है वो एक वेरिएबल है, आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए जो एरिया है, आप देखो अगर आपका रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो जो सर्कल का एरिया आएगा वो अलग आएगा। ठीक है, अगर रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है तो एरिया क्या आएगा, अलग आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो एरिया है वो डिपेंड कर रहा है रेडियस के ऊपर। इसका मतलब जो एरिया होगा उसकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है, तो हम इसे भी क्या कहेंगे, ये एक वेरिएबल है। इस तरह से हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल हो जाते हैं। अब इसमें भी देखिए, अगर हमारे पास सिंगल टर्म है तो हम उसे कहते हैं मोनोमियल। अभी इसके एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे हम। अगर टू टर्म्स हैं हमारे पास तो हम उसे कहते हैं बाइनोमियल, और 3 टर्म्स हैं अगर तो हम उसे कहते हैं ट्राइनोमियल। तो ये हमने इसमें कुछ कैटेगरीज बनाई हुई हैं जो हम अलग से यूज करते हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल है उसी की स्पेशल हमने नाम दिए हुए हैं कि जब एक टर्म है तो हम मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म है बाइनोमियल कहते हैं, 3 टर्म है तो हम ट्राइनोमियल कहते हैं। इसके भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मोनोमियल है, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। तो मोनोमियल अगर हम लिखें तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं मोनोमियल के। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं लिख देता हूँ 5, या मैं लिख देता हूँ -5, या मैंने कोई टर्म ऐसे लिख दी 2x, या मैंने लिख दिया 3x³। इस तरह से हम कोई भी अगर टर्म्स लिखते हैं जिसके अंदर क्या है, सिंगल टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म्स यूज नहीं हो रही हैं। 5 एक सिंगल टर्म है, -5 एक सिंगल टर्म है, 2x भी एक सिंगल टर्म है, ठीक है ना, x का मल्टीप्लीकेशन 2 से, 3x³ भी एक सिंगल टर्म है। तो मोनोमियल क्या हुआ, जिसके अंदर सिंगल टर्म्स हो। इसी तरह से बाइनोमियल आ जाओ। बाइनोमियल के अंदर क्या होगा, 2 टर्म होंगी। 2 टर्म कैसे, सपोज मैंने लिख दिया x+5, 2x+3, x² -2। तो ये सब क्या है, हमारे पास 2 टर्म है इनके अंदर, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे। ऐसे ही अगर मेरे पास 3 टर्म्स आ जाएं तो हम उसे बोल देंगे ट्राइनोमियल। जैसे मेरे पास ये लिखा हुआ है, या मेरे पास ऐसे लिखा हो, तो ये सब क्या है, 3 टर्म्स इसके अंदर आ रही है, तो ये हमारे पास बन जाएगा ट्राइनोमियल। अब यहाँ पे देखिए जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, जैसे 5 है, 5 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है क्योंकि ये किसी भी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। जैसे अगर मेरे पास 5x लिखा होता तो यहाँ पे देखिए ये x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर x की वैल्यू 1 है तो ये 5 × 1 5 हो जाता, x की वैल्यू 2 है तो 5 × 2 10 हो जाता। मतलब इस टर्म की वैल्यू चेंज होती रहती x के ऊपर डिपेंड करके। लेकिन अगर यहाँ -5 या 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये चेंज नहीं होगा, तो हम इस 5 को या -5 को कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और साथ में एक चीज और देखो, यहाँ पे जो 5 है
अभी हम डिग्री आगे पढ़ेंगे, हम ये भी कह सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब 0 डिग्री पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 0 हो। अभी डिग्री हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। कोई भी एक जो पॉलिनोमियल है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक जो पॉलिनोमियल होगा उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, या तो आप पावर्स या फिर हम कह सकते हैं डिग्री। डिग्री में अभी बताऊंगा, पावर या डिग्री। जैसे अगर मेरे पास लिखा हुआ है x टू दी पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स, ऐसे लिखा हुआ है, तो ये जो पावर होती है इसे हम डिग्री कहते हैं। हर एक टर्म की डिग्री अगर हमें निकालनी हो तो इसकी डिग्री 5, इसकी डिग्री 3, इसकी डिग्री 4 और पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो गई 5। तो हम इन पावर्स के या तो डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर, दोनों में से किसी भी ऑर्डर में लिखेंगे, उसे ही हम क्या बोलेंगे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे। या तो हम पॉलिनोमियल को ऐसे लिखेंगे, या फिर हम पॉलिनोमियल को इस तरह से लिखेंगे। दोनों में से कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, यही हमारी क्या हो जाती है, पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है। अब हम पता कैसे करें कि कोई पॉलिनोमियल, ये कैसे पता करा जाए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो अगर मैंने एक पॉलिनोमियल की अगर मैं एक डेफिनेशन देखूं तो उसमें अगर मैं इस तरह से एक पॉलिनोमियल को लिख रहा हूं, up to an minus 1 x to the power n minus 1 plus an x to the power n, अगर मैं इस तरह से लिख रहा हूं तो ये जो n है मतलब जो पावर है या डिग्री है हर टर्म की, यहां पे जो मैं पावर या डिग्री की बात कर रहा हूं हर टर्म की, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ n-1 है, यहाँ 1 है, यहाँ n है, मैं इनकी सबकी बात कर रहा हूं। ये जो n होगा ये हमेशा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये टर्म इंपॉर्टेंट है। नॉन नेगेटिव इंटीजर से क्या मतलब है, नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। अगर आपको पावर नेगेटिव मिले तो आप समझ जाओ कि वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। सॉल्व करके लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें सिर्फ दिख रही हो पावर और नेगेटिव ना हो। ठीक है, अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है 1/x की पावर -2, तो ये मुझे पावर नेगेटिव तो दिख रही है लेकिन ये है क्या, x की पावर 2 है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि पावर नेगेटिव ना हो। दूसरा, इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर मेरे पास कहां से स्टार्ट होंगे, इंटीजर होते हैं मेरे पास इस तरह से, सपोज -5 अगर मैं नंबर लाइन पे ले रहा हूं, -4 अप टू ऐसे पूरा -3 -2, ये मेरे पास इंटीजर होते हैं। लेकिन हमने बोल दिया नॉन नेगेटिव, तो ये तो पहले ही हट गए। अब क्या बचता है, 0 से पावर आगे तक, 0 1 2 3 4 5, और इंटीजर बोला है तो पावर इस तरह से भी नहीं हो सकती, या 0.2 0.3, ये सब अलाउड नहीं है। मतलब इंटीजर अगर मुझे चेक करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो मैं ये चेक करूंगा कि जो n है, जो पावर है टर्म्स की, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। एग्जाम्पल हम इसमें देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल मेरे पास है कि मुझे दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू √x-3। तो क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे। रूट का मतलब क्या है, x की पावर 1/2 -3, और 1/2 क्या होता है 0.5 -3, और 0.5 क्या है, नॉट एन इंटीजर, और इंटीजर नहीं है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसके बाद और दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं। मुझे ऐसे दे दिया f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1/x²। ठीक है, और इस तरह से दे दिया जाए x प्लस 1/x, और इस तरह से दे दिया जाए x प्लस x टू दी पावर -1, किसी भी फॉर्म में दे दिया हमें। तो यहाँ पे देखिए ये तो ठीक है, x की पावर 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन जो दूसरी टर्म है इसे जब आप ऊपर लेके जाओगे तो x की पावर -2 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव इंटीजर हो गया। ठीक है,
नेगेटिव इंटीजर हो गया, और अगर नेगेटिव इंटीजर हो जाता है तो हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। अभी हमने पढ़ा है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, तो अगर नेगेटिव इंटीजर हो जाता है तो नॉट ए पॉलिनोमियल। यहां पे भी देख सकते हैं हम, x प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 1 बन जाता है, तो यहां पे ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव इंटीजर। जो पावर है वो नेगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, और एग्जाम्पल इसके अगर देखें कुछ, एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं यहाँ पे, कि कई बार हमें सॉल्व करके भी देखना पड़ेगा। सपोज मुझे दिया हुआ है x माइनस 2 x माइनस 5 अपॉन x, ये मेरे पास एक fx का मतलब क्या है, यहाँ पे fx क्या है, ये एक फंक्शन है जो कि x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब आप जो भी x की वैल्यू रखोगे यहाँ पे भी वही वैल्यू रखी जाएगी। तो ये क्या है, एक फंक्शन है जो x का फंक्शन है। x का फंक्शन का मतलब क्या है, x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो x के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, कई बार ऐसा होगा। तो यहाँ पे देखो, इस वाले हम एग्जाम्पल को अगर करें तो मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, माइनस 5x, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, माइनस 2x, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और माइनस इंटू माइनस प्लस 10 अपॉन x। अब मैं x को अलग अलग रख लेता हूं, यहाँ पे ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 और अपॉन x कर दिया हमने। तो इसी को मैं अगर लिखूं आगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स लिख सकता हूं, माइनस 7x अपॉन एक्स लिख सकता हूं, प्लस 10 अपॉन एक्स लिख सकता हूं। तो यहां पे जब आप कैंसिल करेंगे तो x की पावर 1 बचेगी। जब डिवीजन में होता है तो पावर्स क्या होती है, माइनस, तो x की पावर 2 माइनस एक्स की पावर 1, तो 2 माइनस 1 हो गया, तो x की पावर 1 आ गई। x कैंसिल हो गया यहाँ पे, और यहाँ क्या आ जाएगा, 10 इंटू एक्स टू दी पावर माइनस 1। तो ये और ये तो ठीक है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम है, नेगेटिव इंटीजर आ गया, जो -1 है वो एक नेगेटिव इंटीजर है, जबकि हमने बोला था कि जो पावर होगी वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अब डिग्री। डिग्री क्या होती है, अभी भी मैंने बताया था, डिग्री क्या है, जो पावर है, पावर ऑफ वेरिएबल आप कह सकते हो, या फिर हम कह सकते हैं उसका एक्सपोनेंट, जो वैल्यू है वो कितनी है। ठीक है, जो उसकी एक्सपोनेंट वैल्यू है कितनी है। जैसे अगर x टू दी पावर n लिख दिया तो n जो होगी वो उसकी डिग्री होगी। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हम डिग्री के बेसिस पे इन्हें डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल्स को। तो डिग्री के बेसिस पे कैसे डिवाइड करेंगे, एक होता है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। एक एग्जांपल अगर मैं दूं इसका, तो क्या हो गया, 5x प्लस 7 अगर मैंने लिख दिया, 10x माइनस 2 लिख दिया, 2x लिख दिया, 3x प्लस 5 लिख दिया। तो यहां देखो, पूरे अगर मुझे एक्सप्रेशन की डिग्री निकालनी है तो वो होती है जितनी भी टर्म्स हैं उनमें से हाईएस्ट डिग्री जिसकी है। यहां देखो, ये है 5 इंटू एक्स टू दी पावर 1, तो डिग्री कितनी हो गई, यहाँ पे 1 हो गई। यहाँ पे है 7 इंटू एक्स टू दी पावर 0, एक्स की पावर 0 को हम 1 लिख सकते हैं ना, 7 इंटू 1, तो डिग्री कितनी हो गई, 0। दोनों में से हाईएस्ट क्या है, 1, तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हो गई, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 1। तो जब डिग्री 1 होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। ऐसे यहां देख लो, 2 इंटू एक्स टू दी पावर 1, डिग्री कितनी हो गई, 1। एक्स की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़े अगर हम, और डिग्री 2 अगर हम देखें, सेकंड हमारे पास है जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्वाड्रेटिक क्यूबिक बहुत आगे तक पढ़ना है, जिसमें कि क्या हो, डिग्री हमारी 2 हो। एक स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं इसकी लिख दूं तो इस तरह से 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां देखो, डिग्री 2, डिग्री 1, डिग्री 0, क्योंकि यहाँ पे 2 के साथ वेरिएबल है ही नहीं तो हम लिख सकते हैं x टू दी पावर 0 है। और हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई,
तो इसकी डिग्री कितनी लिख दी जाएगी, 2 लिख दी जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई, यहाँ पे भी हाईएस्ट, तो क्या बन गया, क्वाड्रेटिक बन गया ये। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अच्छा एक चीज और कि अगर मेरे पास कोई एक एक्सप्रेशन ऐसे दिया हो, एक्स स्क्वायर प्लस √3 x प्लस 5, तो जो रूट है वो कांस्टेंट टर्म के ऊपर है। यहां पे देखो डिग्री कितनी है, यहाँ पे 2 है, यहां डिग्री कितनी है 1 है, यहां कितनी डिग्री है 0 है, तो सबकी डिग्री क्या है, एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। कई बार क्या करते हैं बच्चे, गलती ये करते हैं कि वो रूट देख के कह देते हैं पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अगर उन्हें ऐसे मिल जाए या ऐसे मिल जाए या ऐसे मिल जाए, वो कह देते हैं पॉलिनोमियल नहीं है, जबकि ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ डिग्री कितनी है 2, यहाँ डिग्री कितनी है 1, यहाँ डिग्री कितनी है 0, तीनों के तीनों नॉन नेगेटिव इंटीजर। यहाँ पे भी डिग्री क्या है 1, यहाँ पे भी डिग्री क्या है 1, तो तीनों के तीनों क्या है नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो सबकी डिग्री क्या आ रही है नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसका मतलब ये क्या है पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्यूबिक, जहां पे डिग्री क्या हो जाए 3 हो जाए, डिग्री 3, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1, एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, कोई भी एग्जाम्पल, यहाँ पे डिग्री 3, यहाँ पे डिग्री 2, यहाँ 1, यहाँ 0, डिग्री 3 2 0, कोई भी फॉर्म हो सकती है। तो यहाँ पे डिग्री हाईएस्ट 3 है, यहाँ पे डिग्री हाईएस्ट 3 है, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है डिग्री 4 है हमारे पास, इस बार डिग्री इस बार 4 है, इसे हम क्या कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x टू दी पावर 4 प्लस एक्स, एक्स टू दी पावर 4 प्लस 2, एक्स टू दी पावर 4 माइनस √2, कोई भी टर्म लो, हाईएस्ट डिग्री 4 होनी चाहिए। अगर हाईएस्ट डिग्री 4 है तो क्या हो गया, वो बाई क्वाड्रेटिक बन गया। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब जितना हमने अब तक पढ़ा है उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है y स्क्वायर प्लस √2y। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये है, चेक करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। दूसरा, अगर पॉलिनोमियल है देन फाइंड इट्स डिग्री, उसकी हमें क्या करनी है, डिग्री निकालनी है, डिग्री हमें बतानी है। चलो तो यहां देखते हैं, देखो सबसे पहले डिग्री कितनी 2, यहां पे डिग्री कितनी, √2 अलग है y अलग है, मल्टीप्लीकेशन में ये y रूट के बाहर है, डिग्री कितनी हो गई यहाँ पे 1 हो गई, -3 इंटू एक्स टू दी पावर 0 लिख सकते हैं इसे हम, -3 इंटू एक्स टू दी पावर 0, तो डिग्री कितनी हो गई 0 हो गई। तीनों डिग्री कैसी है, तीनों टर्म्स की डिग्री नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो यस इट इज ए पॉलिनोमियल। ठीक है, उसके बाद अब ये पॉलिनोमियल है तो हमें डिग्री बतानी है, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी आई यहाँ पे, हाईएस्ट डिग्री इज 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2 हो गई। इसे हम क्या कह सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट हम देखते हैं 1/5 इंटू 1/x हम इसे लिख सकते हैं, और 1/x को क्या लिखा जा सकता है, ये है 1/x टू दी पावर 1, और इसे मैं लिख सकता हूँ 1/5 इंटू एक्स टू दी पावर -1। अगर नीचे पावर हमारी प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, तो x की पावर -1, तो डिग्री कैसे निकालेंगे, पॉलिनोमियल ही नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी जो पावर आ रही है, इसकी जो पावर आ रही है वो क्या है, एक नेगेटिव इंटीजर है, x टू दी पावर 2 प्लस 5 इंटू एक्स टू दी पावर -2 प्लस 1। यहाँ पे डिग्री 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, जो पावर है वो कैसी है इसकी, नेगेटिव इंटीजर। हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव इंटीजर है, तो इसे हम क्या लिख लेंगे
कि ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल। और देखते हैं क्वेश्चन हम कुछ। हमें बताना है, क्लासिफाई करना है कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और जिस तरह का भी पॉलिनोमियल है वो हमें बताना है। एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूं यहां पे। ये है मेरे पास 5x क्यूब, ठीक है। तो चार मेरे पास ये एग्जाम्पल है, चारों में हम देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में डिग्री कितनी है 5x क्यूब, डिग्री 3, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। उसके बाद 5x माइनस रूट 7, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी, डिग्री इज 1, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 0 है, तो हाईएस्ट डिग्री 1, तो क्या बोलेंगे इसे, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर, डिग्री कितनी हो गई 2, दैट इज क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया ये, डिग्रीज 2। अगर कोई मेरे पास खाली टर्म ऐसी होती 5 लिखा होता, डिग्रीज 0, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, 0 डिग्री पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं और कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हैं, इसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कोफिशिएंट्स। मतलब मेरे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, सपोज ऐसे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और मेरे से पूछा जाए फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जो एक्स स्क्वायर के साथ है। एक्स स्क्वायर के साथ क्या है यहाँ पे 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है यहाँ पे 1, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया, इज 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो गया 5। अगर मेरे से यहाँ पूछ लिया जाता कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है, या एक्स टू दी पावर 4 क्या है, या कुछ भी इस तरह से, जो मेरे पास है ही नहीं यहाँ पे टर्म, तो हम कैसे लिखेंगे इस टर्म को, मुझे एक्स क्यूब इंक्लूड करना है इसके अंदर, कैसे लिखेंगे, तो मैं लिखूंगा 0 इंटू एक्स क्यूब, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अगर मुझे एक 2 डिग्री पॉलिनोमियल को, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्यूबिक की फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जो क्यूब वाला पार्ट है उसे 0 से मल्टीप्लाई करके लिख लो, तो इसका मतलब यहाँ पे जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है वो क्या हो गया, 0 हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब 0। ऐसे ही अगर मुझे 5 की टर्म में लिखना होता है ये, तो एक्स टू दी पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और इसकी मल्टीप्लाई 0 से कर लो, तो 0 से मल्टीप्लाई हो गई, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 5 इज 0। एक एग्जांपल हम इस पे कर लेते हैं। मेरे पास है पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर आपको ये लगता है कि जो वीडियो है वो स्लो है या फास्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी यूट्यूब पे स्पीड को बढ़ा या घटा लो। जो वीडियो है अगर आपको लग रहा है कि बहुत स्लो जा रही है, तो आप 1.25 की स्पीड में प्ले कर सकते हो इसे, ठीक है। तो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर किसके साथ है, पाई अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया, इस पाई बाई 2, और एफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो गया 1 हो गया। अभी हमने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल पढ़े हैं, तो मैं आपसे कहूं अगर कि राइट द मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, कैसे लिखोगे, राइट द मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, एक टर्म डिग्री 100 होनी चाहिए, सिंपल ये लिख दो। कोई भी टर्म, लेकिन एक ही टर्म होनी चाहिए, कोई प्लस माइनस नहीं, कुछ नहीं, लेकिन आप मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी कर सकते हो यहाँ पे, और x की पावर क्या रखें हम 100 रखें। नेक्स्ट अगर आपको बाइनोमियल लिखना हो, बाइनोमियल ऑफ डिग्री कुछ भी दे दी जाए, डिग्री 75, और
डिग्री 200, तो क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले डिग्री x टू द पावर 75, और बाइनोमियल बनाना है तो आगे कुछ भी लिख दो 2x, या x टू द पावर 75 प्लस 5, डिग्री 200 बनानी है तो x टू द पावर 200 प्लस 7, या 2x टू द पावर 200 माइनस 5। इस तरह से हम क्या करेंगे, कोई भी इसको बना लेंगे। तो ये तो हमारा बेसिक पार्ट हो गया इसका। अब यहाँ से हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। ये तो बेसिक हो गया सारा पॉलिनोमियल्स का, कि क्या क्या हम इसके अंदर बेसिक चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं आगे, जो टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। यहाँ से अब हमारा थोड़ा सा जो पार्ट है, जो क्वेश्चंस जिसके ऊपर ज्यादा आते हैं वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले इसके अंदर आता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। कोई पॉलिनोमियल मुझे दिया हुआ है, उसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सपोज मैं ये कहूं कि एक पॉलिनोमियल है px, उसकी वैल्यू बताओ एट x इज इक्वल टू, कोई भी एक वैल्यू दे दी मैंने a। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पॉलिनोमियल के अंदर x की वैल्यू रख देंगे और निकाल लेंगे जो भी वैल्यू आएगी। एक एग्जांपल अगर मैं इसका दूं, तो मेरे को ऐसे दिया हुआ है px इज इक्वल टू 5x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3, और मुझे वैल्यू बतानी है p माइनस 1, मतलब मुझे पुट करना है x इज इक्वल टू माइनस 1, x की वैल्यू माइनस 1 पुट करनी है। तो यहाँ पे पुट कर दो p माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस 1 प्लस 4 इंटू माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3। सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, -5 प्लस 4 प्लस 3, तो ये आ गया -5 प्लस 7, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है। तो ये हमारे पास हो गई वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो p -1 क्या हुआ, वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू -1, जिसकी वैल्यू कितनी आई, 2 वैल्यू आई। एक और एग्जांपल हम इसका देख लेते हैं। px हमें दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फाइंड p2। इसी पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 निकालनी है हमें। तो p2 निकालना है तो 3 इंटू एक्स की जगह 2 रख दो, -5 इंटू 2 प्लस 6, तो कितना हो गया 3 इंटू 4 माइनस 10 प्लस 6, तो कितना हुआ ये 12 माइनस 10 प्लस 6, 12 माइनस 10 इज 2 प्लस 6, तो आंसर आ जाता है हमारे पास 8। ये p2 की वैल्यू आ गई। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास आती है वो होती है जीरोज। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज होते क्या है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं, कि कोई एक पॉलिनोमियल है उसका हमें जीरो निकालना है, तो हम क्या कहेंगे, सपोज एक px मेरे पास पॉलिनोमियल है, और मैं इस x की जगह कोई भी एक टर्म रख देता हूं, कोई भी नंबर रख दिया, कुछ भी रखा मैंने ABCD, -1 -2 +1, कुछ भी वैल्यू रखी, और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। तो जो a है, a इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। समझ में आए कि अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू x माइनस 1, और मैं यहां अगर सपोज रख देता हूं p1, और 1 माइनस 1 हो जाता है 0, x की जगह मैंने -1 रखा, तो मैं कहूंगा x इज इक्वल टू 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। ये इसका जीरो है, x इज इक्वल टू 1 इसका जीरो है। ठीक है, तो मतलब x की वो वैल्यू, जीरो का मतलब क्या हुआ, x की वो वैल्यू या किसी भी वेरिएबल की वो वैल्यू जो आपने पॉलिनोमियल के अंदर रखी, और उस वैल्यू को रखने की वजह से जो पूरा पॉलिनोमियल सॉल्व होके आया वो जीरो हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, x की वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरो है। जैसे एक क्वेश्चन मैं यहां पे लूं, चेक, हमें चेक करना है कि -2 and 2 आर द जीरोज ऑफ px x प्लस 2। क्या x प्लस 2 के ये जीरो है या नहीं है।
तो px मुझे दिया हुआ है x+2, तो मैं क्या करूंगा, वैल्यू रख के देखूंगा, x = -2 रखेंगे, -2 रखा तो x -2 रखा, +2 क्या हो गया 0। तो x = -2 रखने पे px या p-2 0 हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, x = -2 इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। px का क्या होगा, ये 0 होगा। दूसरा हम चेक करते हैं 2, पुट x = 2, आप x = 2 रखोगे तो p2 की वैल्यू क्या आती है, 2 + 2 आती है, मतलब 4, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे, हेंस x = 2 is not a 0 for px = x+2। इतना क्लियर है ये? तो ये हमने क्या करा, यहाँ पे चेक करा। तो ये तो हो गया जब हम चेक करते हैं। अब हमसे ये भी बोला जा सकता है कि आप 0 निकालो, कोई भी एक पॉलिनोमियल दे दिया, जैसे यही क्वेश्चन था हमारे पास, px = x+2 था, फाइंड इट्स 0 या जीरोस, हमें इसका 0 निकालना है। कैसे निकालेंगे, वो वैल्यू x की होती है जो इसे 0 कर देती है। तो अगर मैं इसे ही 0 के इक्वल लेके चलूं तो मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी x = -2। मतलब अगर आप x = -2 रखोगे यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को पहले ही 0 के इक्वल रख के चल लेते हैं अगर मुझे 0 निकालना होता है। ठीक है, जैसे मेरे पास एग्जांपल एक और कि x - 3 है, फाइंड इट्स 0। तो क्या करो, सीधे x - 3 को 0 के इक्वल रख दो, x = क्या आ गया, 3 आ गया, ये इसका 0 बन गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, px दिया हुआ है 3x+2, तो क्या करेंगे, इसे सीधे 0 के इक्वल रखो, तो 3x क्या आ गया, -2 आ गया, x = -2/3 आ गया, ये इसका 0 बन गया। तो जब भी 0 निकालना हो तो पॉलिनोमियल को क्या रखेंगे, 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, px को क्या करो, तो फाइंड 0, पुट px = 0 एंड फाइंड x निकाल दो, तो वो क्या बन जाएगा, उसका 0 बन जाएगा, वो वहां से 0 आ जाएगा। यहां से हम अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज नोट करें तो क्या पता चलता है जीरोस के बारे में। अगर मैं ये कहूं कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट टर्म और पॉलिनोमियल, क्या उसका 0 होगा, डज नॉट हैव ए 0। अगर एक कांस्टेंट टर्म है, सपोज 5 लिख दिया मैंने लिख दिया px = 5, अब यहाँ पे ये x का फंक्शन है ही नहीं, x के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये क्या है, 5 × x की पावर 0 है, तो आप x की वैल्यू कुछ भी रखो वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, किसी भी चीज की पावर 0 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे वो x के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो x की कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू ऑफ x कैन नॉट मेक इट 0, इसे 0 बना ही नहीं सकती कोई भी वैल्यू x की। ठीक है, तो x⁻0 हमने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म है, वो डिपेंड ही नहीं कर रही है x के ऊपर, तो उसका जो कोई 0 होगा ही नहीं। दूसरा, अगर आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है, उसका एक ही 0 होगा। हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, जितनी डिग्री उतने ही 0 हो सकते हैं, वो अपनी डिग्री से ऊपर नहीं जा सकता। तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, मैंने लिख दिया 2x + 5, डिग्री कितनी होगी, डिग्री होगी 1, और डिग्री अगर 1 है तो 0 भी कितना मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। तो हमने 0 के इक्वल रखा, 2x = -5 और x = -5/2, मतलब -5/2 के अलावा x की कोई वैल्यू से 0 नहीं कर सकती, तो इसका मतलब x = -5/2। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या करेगा, कैन हैव ओनली 1 0, एक 0 हो सकता है सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल का। उसके बाद देखो एक पॉइंट, 0 जो है मे बी और मे नॉट बी, द 0 ऑफ एनी पॉलिनोमियल, किसी पॉलिनोमियल का 0 हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है 0। ठीक है, जैसे
x मतलब इसका क्या हुआ कि x की वैल्यू 0 हो और पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे अभी हमने देखा था 2x + 5, यहां अगर मैं x को 0 रख दूं तो टर्म मिलती है मुझे 5, मतलब x = 0 इज नॉट 0 फॉर px = 2x + 5। लेकिन अगर मैं px ऐसे रखता हूं, px = 2x, तो यहां पे जब आप x 0 रखते हो तो px क्या हो जाता है, 2 × 0 0 बन जाता है। तो 0 किसी पॉलिनोमियल का 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ऐसा नहीं है कि ये 0 है तो हमेशा ही किसी भी पॉलिनोमियल का 0 बनेगा। तो यहां से इस 0 से कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, ए पॉलिनोमियल कैन हैव रिपीटेड जीरोस, रिपीटेड जीरोस। एग्जाम्पल देख लो, अगर मैंने लिख दिया x - 1 का होल स्क्वायर px, तो मैं इसे 0 के इक्वल रखता हूं, x - 1 का होल स्क्वायर = 0, तो मैं इसे लिख सकता हूं x - 1 × x - 1 = 0। यहां से x की वैल्यू आती है 1, क्योंकि दो चीज का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है, अगर मैं कहता हूं a × b 0, अगर मैं ये कहता हूं कि a × b 0, तो इसका मतलब क्या होता है, या तो a 0 या फिर b 0 या फिर दोनों 0, तभी प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। या तो दोनों में से एक टर्म 0 होगी या दोनों 0 होंगी। तो हमने दोनों को 0 के इक्वल रख के देखा, तो यहां से x = 1 आया और यहां से भी x = 1 आया। तो दोनों जीरोस, दो जीरोस आए लेकिन दोनों 1 आए, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कैसे जीरोस है ये, रिपीटेड, सेम वैल्यू दो बार रिपीट हो गई। उसके बाद एक और पॉइंट, वैसे मैं बता चुका हूं उसे, लेकिन लिख लेते हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर होगा, उसके नंबर ऑफ जीरोस कैन नॉट एक्सीड इट्स डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, अगर डिग्री 2 है, मैक्सिमम 2 जीरोस, मेनली 2 ही 0 होंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि रिपीटेड 0 हो, तो इसलिए मैं लिख रहा हूं मैक्सिमम 2 जीरोस। डिग्री 3 है, मैक्सिमम 3 जीरोस, ऐसा भी हो सकता है एक ही 0 हो, वो रिपीट हो जाए 1 1 1 ऐसे रिपीट हो जाए, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने होंगे, 3, मतलब कभी भी वो अपनी डिग्री को एक्सीड नहीं करेगा, वो अपनी डिग्री को कभी भी एक्सीड नहीं करेगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। मुझे px दिया हुआ है x² - 3x + 2, और वेरीफाई करना है 1 and 2 आर इट्स जीरोस और नॉट, क्या ये इसके 0 हैं या नहीं, ये हमें बताना है, ठीक है। तो हम कैसे चेक करेंगे, सिंपल है, पुट, पहले क्या करो, x = 1 रख लो, तो p1 की वैल्यू निकाल लो, x की जगह हमने क्या करा, 1 रख दिया, तो 1² - 3 × 1 + 2, कितना बना ये, 1 - 3 + 2, 3 - 3 0। इसका मतलब क्या हुआ, x = 1 इज ए 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। उसके बाद p2 रखो, x की वैल्यू 2 रखो, तो 2² - 3 × 1 + 2, कितना हो गया ये, 4 - 3 + 2, आंसर आ गया 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉट इक्वल टू 0, और 0 के इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, x = 2 इज नॉट अ 0 फॉर px = x² - 3x + 2। तो ये यहाँ पे इसके जीरोस नहीं है, जीरोस निकालने हैं। मान लो क्वेश्चन अगला आ जाए, फाइंड जीरोस। कोई भी पॉलिनोमियल हमें दे दिया, सपोज ये दिया हुआ है px = ax एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, और एक क्वेश्चन मुझे दे दिया 5 - 4x। अब इनके जीरोस निकालने, तो क्या करते हैं हम, जीरोस निकालने के लिए सीधे इसे 0 के इक्वल रखते हैं। अब यहाँ पे हमें बता दिया a इज नॉट इक्वल टू 0, तो a तो 0 है नहीं, और दो चीजों का प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब ये 0 हो जाए। ये 0 नहीं है, ये गिवन है, तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि a 0 होगा, a 0 नहीं है, ये हमें गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0/a लिखेंगे x, तो x = क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 0 निकल गया।
उसके बाद यहाँ पे 0 के इक्वल रखो इसे, 4x इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, x क्या आ गया 5/4, ये इसका 0 निकल गया। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अब डिवीजन एल्गोरिथम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें हैं और आगे तक की क्लासेस में। पहले एक मैं सिंपल सा एग्जांपल समझा देता हूँ। मैं डिवाइड कर रहा हूँ सपोज 16 को बाय 3, तो मैं इसे क्या लिखूंगा 3 5 15 और रिमाइंडर मेरे पास 1 बचेगा। मतलब मैं अगर 16 को लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 5 + 1, ये लिखा जा सकता है इस नंबर को। मतलब जिसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ उसे हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। जिससे कर रहे हैं डिवाइजर, जितने टाइम्स वो गया है क्वोशिएंट, और जो बचा वो रिमाइंडर। यही हमारा क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम है कि कोई भी चीज या कोई नंबर पॉलिनोमियल, उसे हम कैसे लिख पाएंगे, इस फॉर्म में लिख पाएंगे, प्लस रिमाइंडर, हम इस फॉर्म में लिख पाएंगे। तो यहां हम किससे डिफाइन कर रहे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो px है उसे तो मैं डिवाइड कर रहा हूं बाय gx, में उसे डिवाइड कर रहा हूं, और जो आएगा वो क्या बनेगा, क्वोशिएंट qx, और रिमाइंडर हो गया rx। सिंपल हमने नंबर्स की जगह क्या करे, पॉलिनोमियल्स ले लिए, px gx qx rx, जो कि क्या है, x के फंक्शन है, इनकी वैल्यूज x के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आता है इसी से रिलेटेड कि मुझे वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम, वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम, और मुझे यहां पे दिया हुआ है px 3x⁴ माइनस 4x³ माइनस 3x माइनस 1, और gx जिससे मुझे डिवाइड करना है वो है x - 2। तो डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करने का मतलब क्या है कि मैं यहां पुट करूंगा px और gx qx rx में वैल्यूज, और LHS RHS दोनों बराबर आ जाएंगे, दोनों वैल्यूज क्या आ जाएंगी, ये बराबर आ जाएंगी। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम ना लगा के लॉन्ग डिवीजन मेथड लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें डिवीजन एल्गोरिथम तो क्या करना है, सिर्फ वेरीफाई करना है, वैल्यूज रख के वेरीफाई करना है। तो हम क्या करें, यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हैं डिवाइड करने के लिए। कैसे होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड में, इस सबसे पहले क्या करोगे, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री, या पावर कह सकते हो, कि अगर मेरे पास जैसे क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, ये x³ पहले होता 4 बाद में होता, तो मैं पहले अरेंज करके इसे लिखता डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिग्री 4 3 2 1 ऐसे करके, ठीक है। लेकिन इसमें हमें क्या दिया हुआ है, अरेंज करके दिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम, जो इसकी फर्स्ट टर्म है इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड होगी, तो 3x⁴ इज डिवाइडेड बाय x, तो ये आता है 3x³, यहाँ पे x³ आ गया, तो मैंने यहां लिख लिया 3x³, और इस 3x³ को अब मल्टीप्लाई करेंगे पूरे x - 2 से, तो ये क्या आता है 3x³ इंटू x हो जाएगा 3x⁴, और ये हो जाएगा -6x³। तो ये क्या है हमारे पास 3x⁴ और -6x³। अब करेंगे हम इक्वेशन को माइनस, ये माइनस करा, यहां पे क्या हो गया, प्लस हो गया, साइन चेंज हो गए। उसके बाद क्या आया, +6x³ माइनस 4x³, तो कितना बना ये 2x³ माइनस 3x। अब इस 2x³ को x से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ क्या बना, x² आ गया, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, प्लस 2x²। अब इस 2x² की मल्टीप्लाई की किससे, फिर से जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं x - 2 से, तो कितना है 2x² इंटू x, 2x³ और 2x इंटू -2, 2x² - 2
तो यहाँ पे स्क्वायर टर्म है नहीं, तो हम अलग लिखेंगे इसे 2x, ये आ गया 4x स्क्वायर, इसे हमने लिख दिया -4x²। और फिर से क्या करो, फिर से माइनस। अब इस बार क्या होगा, ये वाली टर्म तो ऊपर है, जो नीचे वाली टर्म है सिर्फ उसका साइन चेंज होता है। तो ये क्या बना, अब अरेंज करके लिखो 4x² -3x -1। अब 4x² को डिवाइड करो, 4x² को बाय x, इसकी फर्स्ट टर्म से इसकी फर्स्ट टर्म को, इसकी जो फर्स्ट टर्म है और इसकी फर्स्ट टर्म है डिवाइड करो, तो ये कितना आता है, 4x आता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, +4x। अब मल्टीप्लाई कर लो 4x की किसके साथ, x -2 के साथ, तो 4x² बन गया ये, और यहाँ आ गया -8x। सॉल्व करो तो माइनस और ये हो जाता है प्लस, कैंसिल, 5x -1 बचता है यहाँ पे। अभी क्या कर सकते हैं हम, फिर से x से ये डिवाइड हो जाएगा, तो 5x/x अगर हमने करा तो 5 आता है, तो यहाँ लिखेंगे +5, और इस +5 की मल्टीप्लाई जब इससे करोगे तो कितना आएगा, तो इस +5 की हम x -2 से मल्टीप्लाई करें अगर, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, 5x - 10। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसे 5x - 10। अब फिर से माइनस करो, ये प्लस आ गया, तो 10 - 1 कितना रिमाइंडर बचता है, 9। अब मेरे पास क्या क्या आ गया यहाँ पे, देखिए px क्या था, अगर हम लिखें तो यहाँ मेरे पास px था कितना, 3x⁴ -4x³ -3x -1, जिससे मैं डिवाइड कर रहा था वो था मेरे पास x -2। क्वेश्चन मेरे पास आया 3x³ + 2x² + 4x + 5, और मेरे पास रिमाइंडर जो बचा वो बचा 9। अब हम इसमें क्या करेंगे, वेरीफाई करके दिखाएंगे डिवीजन एल्गोरिथम को। डिवीजन एल्गोरिथम क्या है हमारे पास, px = gx × qx + rx। वेरीफाई करना है तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, px, और px की वैल्यू क्या है, 3x - 1, और राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, gx की वैल्यू x -2 मल्टीप्लाई बाई qx कितना आया है, 3x³ + 2x² + 4x + 5, और प्लस रिमाइंडर कितना है, 9 है। मल्टीप्लाई कर लो, x की मल्टीप्लाई होगी तो 3x⁴, यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो 2x³, x का मल्टीप्लाई 4x में हुआ तो 4x² + 5x, अब 2 से मल्टीप्लाई अगर हम करें तो -6x³ -4x² -8x और -10, और बाहर +9 है। सॉल्व करो इसे, तो 3x⁴ और -6x³ और 2x³ को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -4x³। उसके बाद 4x² कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा, +5x -8x कितना आएगा, -3x, और +9 -10 आएगा -1। यही हमारा क्या था, LHS था। तो LHS = RHS हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस डिवीजन एल्गोरिथम इज वेरीफाइड। अब सेम क्वेश्चन इसी में अगर मेरे से बोला जाता फाइंड P2, अगर मेरे से P2 निकालने के लिए बोला जाए, और जबकि Px मुझे सेम यही क्वेश्चन जो था इसमें जो दिया हुआ था 3x⁴ -4x³ -3x -1 सेम है, तो यहां मैंने क्या करा, P2 रख दिया, तो देखना जरा क्या वैल्यू आएगी, 2³ -3 × 2 -1, तो ये आ गया 2⁴ 16, तो 3 × 16 हो गया, ये -4 × 8 हो गया, -6 हो गया, और -1 आ गया। तो यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करके लिखो,
48 माइनस 32 माइनस 6 माइनस 1 7। तो 48 में से कितना माइनस कर रहे हैं हम? 48 माइनस 39, तो ये कितना आ गया? 9 आ गया। और हमारा जो रिमाइंडर आया था वो भी यही था, हमारा जो रिमाइंडर आया था वो भी यही आया था 9। तो यहां से देखो हमें क्या चीज मिलती है, यहां से हमें क्या चीज मिलती है? मैंने डिवाइड किया था x माइनस 2 से, जो मेरा gx था, और अगर मैं इज इक्वल टू 0 करता हूं तो ये आ जाता है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2। मतलब जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, अगर वहां से x की वैल्यू निकाल के आप पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दोगे तो जो वैल्यू मिलेगी वही हमारा रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर थ्योरम हम इसे कहते हैं, अभी और पढ़ेंगे आगे रिमाइंडर थ्योरम, वहां पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आप x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हो और आपने 0 रख के उसे और वैल्यू आपने पुट कर दी पॉलिनोमियल के अंदर, तो वो हमें क्या देगा? रिमाइंडर देगा। अब एक क्वेश्चन मैं लेता हूं यहां से, फाइंड रिमाइंडर, और हमें यहाँ पे अब लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज नहीं करना है। फाइंड रिमाइंडर व्हेन px इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 is divided by gx is equal to x minus 2। आप x minus 2 से इसे डिवाइड कर रहे हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं लगाना है, तो हम क्या करें? इसे 0 के इक्वल रख लें और वैल्यू निकालें। ये 2 आ गया, और अब इस 2 को पुट करें हम यहाँ पे, 2 टू द पावर 4, 2 इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1। तो ये हमें मिलता है 16, प्लस ये भी हो जाता है 16, 8 इंटू 2 माइनस 12 प्लस 2 माइनस 1, 32 प्लस 2 माइनस 13। तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे? ये 34 माइनस 13 इज 21, और यही क्या होगा? इसका रिमाइंडर आएगा। तो अगर कभी मेरे से बोला जाए कि बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के रिमाइंडर निकालो, तो क्या करो? जिससे डिवाइड कर रहे हो उसे 0 के इक्वल रखो और जो वैल्यू आती है उसे पुट कर दो किसके अंदर? पॉलिनोमियल के अंदर, तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा। तो अब हम डिफाइन कर लेते हैं अपनी रिमाइंडर थ्योरम। जो अभी हमने किया है वो सेम क्या है? रिमाइंडर थ्योरम है। कैसे? अगर मेरे पास एक px क्या है? पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री 1 और मोर, डिग्री 1 या उससे ज्यादा डिग्री का एक पॉलिनोमियल है, और a इज एनी रियल नंबर, कोई एक रियल नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे? इफ px इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, देन pa इज द रिमाइंडर। यही तो हमने किया, x माइनस 2 से डिवाइड किया एक पॉलिनोमियल px को, और रिमाइंडर हमें क्या मिला? इसे अगर मैं यहां से ऐसे रख के वैल्यू निकालूं p2, यही तो हमारा रिमाइंडर आया था अभी 21। तो ये हमारे पास क्या हो गया? रिमाइंडर थ्योरम। जब आप डिवाइड कर रहे हो, वहां से जो x की वैल्यू होगी उसे आप क्या करो? पॉलिनोमियल में रखो, तो हमें क्या मिलता है? रिमाइंडर मिल जाता है। अभी देखो, कोई अगर किसी का मल्टीपल है, तो अगर मल्टीपल है तो कंप्लीट डिवीजन होगा। कंप्लीट डिवीजन का मतलब क्या है? रिमाइंडर इज 0। जैसे अगर मैं कहूँ कि 10 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो 2 का मल्टीपल है, ये 2 के टेबल में आता है 5, तो रिमाइंडर क्या बचा? यहाँ पे 0 बचा, क्वेश्चन 5 आ गया, रिमाइंडर 0। मतलब अगर कोई किसी का मल्टीपल है, मुझे वो चेक करना है, तो मैं क्या चेक करूं? सीधे रिमाइंडर 0 आ रहा है नहीं आ रहा। जैसे एक क्वेश्चन है कि मुझे px दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, और gx मुझे दिया हुआ है यहाँ पे दूसरा पॉलिनोमियल 2 माइनस 3x। क्वेश्चन है अब चेक वेदर जो px है
इज ए मल्टीपल ऑफ gx और नॉट, तो क्या चेक करोगे? अगर gx का मल्टीपल है तो gs उसे कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तो कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो px के अंदर हम अगर रिमाइंडर जीरो चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे? gx को जीरो रखो, वहां से क्या आएगी हमारे पास x की वैल्यू आएगी, तो 2 इज इक्वल टू 3x और x इज इक्वल टू 2/3। अब ये वैल्यू रख के देखो, अगर ये मुझे मिलता है यहां से जीरो px, p 2/3 हम रखेंगे, और अगर ये जीरो हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ? मल्टीपल है, वरना नहीं है। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो मल्टीपल नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे रखा है 2/3 का क्यूब माइनस 2/3 प्लस 1, 8/27 माइनस 2/3 प्लस 1, एलसीएम ले लो, 27 एलसीएम आ गया, 8 माइनस 18 प्लस 1, और ये जीरो होगा ही नहीं, ये कितना आ जाएगा? माइनस 10/27 प्लस 1, एलसीएम लोगे तो जीरो के इक्वल नहीं होगा, तो क्या लिख देंगे? नॉट ए मल्टीपल, मल्टीपल नहीं है। तो यहां से हमें एक चीज पता चली, अगर कोई किसी का फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो देगा, अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर जीरो देगा। तो हमें यहां से क्या मिलती है? एक फैक्टर थ्योरम भी पता चलती है। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास px एक पॉलिनोमियल है विद डिग्री 1 और मोर, एक या एक से ज्यादा डिग्री है उसकी, और ए भी यानी रियल नंबर, ये हमारे पास क्या है? एक रियल नंबर है। उसके बाद फर्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या आता है? अगर आपने पी ए को जीरो किया है, मतलब आपने पॉलिनोमियल में उस ए की वैल्यू रखी है एक्स की जगह और वो जीरो आ गया, तो हम क्या कहेंगे? देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, क्योंकि रिमाइंडर जीरो आ गया। आपने एक्स माइनस ए से डिवाइड किया पी एक्स को, और x की जगह a की वैल्यू रखी और जीरो आ गया, मतलब रिमाइंडर आपको क्या मिल गया? जीरो मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? x माइनस ए फैक्टर है। और दूसरा, इसका उल्टा भी आप लिख सकते हो कि अगर x माइनस ए फैक्टर है px का, तो हम क्या कहेंगे? देन रिमाइंडर विल बी जीरो, पी ए इज इक्वल टू जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो दोनों को हम यूज कर सकते हैं इन्हें, कि अगर पी ए जीरो है तो इसका मतलब x माइनस ए फैक्टर है, और अगर x माइनस ए फैक्टर है तो पी ए जीरो है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि हमें फैक्टर थ्योरम यूज करनी है। यूज फैक्टर थ्योरम, और बताना है हमें कि जो x टू दी पावर 4 है, अगर मैं इसे px मान लूं, प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल। एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब वो फैक्टर होना चाहिए बाय x प्लस 3, मतलब x प्लस 3 अगर इसका फैक्टर होगा तो ये कंप्लीट डिवीजन करेगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, तो रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। तो x प्लस 3 को जीरो रख लो, x इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया, और इसकी जगह माइनस 3 वैल्यू रखो, माइनस 3 टू दी पावर 4 प्लस 2 इंटू माइनस 3 टू दी पावर 3 माइनस 2 इंटू माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 3 सॉल्व करो, कितना आ जाता है? ये 81 प्लस में ये आ जाता है माइनस 54, 27 इंटू 2, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 18, यहाँ आ जाएगा माइनस 6, और ये हो जाता है माइनस 3। और इसे जब हम सॉल्व करते हैं, माइनस 54 माइनस 18 माइनस 9, तो 81 माइनस 54 माइनस 27, तो ये कितना आ जाता है? 81 माइनस 81 इज जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ? p माइनस 3 इज जीरो,
then x plus 3 is a factor of px, और फैक्टर है तो वो क्या करेगा, एग्जैक्टली उसे डिवाइड भी कर देगा।